हाँ, तो नया चैप्टर है, उसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। एक बार क्यूब्स पढ़ लेंगे, उसके बाद क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। तो क्यूब क्या होता है? पहले था स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे। ये है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर होता है क्या? एक्स इंटू एक्स, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर। वैसे ही क्यूब भी कुछ इसी टाइप का है। क्यूब लिखते हैं अगर कोई 3 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, याद रखना, कोई बार कोई चीज 3 बार आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हम इस पे x पे 3 बार आया है तो पावर 3 चढ़ा देंगे और बोलेंगे इसको x क्यूब। इसको बोलेंगे कैसे? x क्यूब। अब इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर इस टाइप का है x प्लस एक्स है तो x क्यूब नहीं होगा, है ना? क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए हमको, प्लस का साइन नहीं होना चाहिए। ये वाला क्या रिजल्ट देगा? 3 बार x जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3x, और ये है x क्यूब। जैसे कि एक और है, लेते हैं। कहीं पे अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 टू द पावर 3, तो इसको बोलेंगे तो हम 3 क्यूब या फिर 3 टू द पावर 3। लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे एक्सपोनेंट को? तो 3 पे पावर 3 है तो 3 को 3 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 27। अगर वही रहता 2 टू द पावर 3, तो इसमें क्या है? बेस है 2, एक्सपोनेंट है 3, तो लिखेंगे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 होगा। तो पावर क्या बताता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, किसको? वो बेस बताता है। जैसे यहाँ पे है बेस 2 और यहाँ पे है बेस 3। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहला टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो देख लेते हैं। टाइप 1। टाइप 1 में रहता है कि शो करना है कि क्यूब है या नहीं। शो द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये बताना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि 216 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। जब भी किसी का हमको क्यूब निकालना है, ये है या नहीं, यहाँ तक कि स्क्वायर भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 216 है तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 108। फिर 2 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 54। फिर 2 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 216 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। ये सब जो आता है ना उसके टर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो 2 3 बार आया है, 1 2 3, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2।
अब 3 आया है, 3 भी 3 बार आया है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको क्या करना है, पावर 3 के टर्म में लाना है, क्यूब लाना है, मतलब कि पावर 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या 3 बार आया है, 2 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है। तो दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं, 1 2 और 1 3 को साथ लिख लेते हैं, फिर 1 2 और 1 3 को साथ लिखेंगे, फिर 1 2 और 1 3 को साथ लिखेंगे। देखो ये वाला 2 ये वाले 2 के साथ, और ये वाला 2 इस वाले 3 के साथ, और ये वाला 2 इस वाले 3 के साथ। देखो तो 2 3 जा 6 होता है, ये लिख दिए 6 इंटू 6 इंटू 6। बोलो तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो 6 3 बार आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 टू द 6 पावर रखती 3, हूँ। है ना। ये किसी नंबर के क्यूब बन के आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि 216 यानी कि 216 ये एक परफेक्ट क्यूब है। ये किसी न किसी नंबर का क्यूब है, उस पे कोई नंबर आएगा जिस पे पावर 3 चढ़ा देंगे तो 216 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस। यहाँ पूछा नहीं है, शो द यस, ठीक है। चलो इसी पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट 32 is a perfect cube और नॉट। ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये बताना है। चलो तो सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे, पिछला वाला रिवाइज कर लो। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और 3 का गुना लाते हैं, सेम चीज 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। नहीं होगा, परफेक्ट परफेक्ट क्यूब नहीं है। नहीं होगा परफेक्ट क्यों? यहाँ पे पूछा है 32 का, तो 32 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से किए तो 8, 2 से किए तो 4, 2 से किए तो 2, 2 से किए तो 1। तो 332 को 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या बोले थे, 3 पेयर बनाना है, 3 पेयर नहीं, 3 मल्टीप्लाई सेम चीज होने चाहिए। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, लेकिन ये डिफरेंट बन रहा है ना, इन दोनों जैसा नहीं बन रहा है। ये दोनों तो एक जैसे बन गए, लेकिन इसमें फर्क आ जा रहा है। ये होगा 4 इंटू 4 इंटू 2। तो क्या होगा, ये हम किसी 4 पे पावर 3 नहीं कर सकते हैं ना, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब एक टाइप 2 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, लेकिन है बहुत सिंपल। क्वेश्चन है टाइप 2। What is the smallest number by which
3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube. चलो इसमें हम थोड़ा समय देते हैं, ये बना के दिखाओ। इसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा मल्टीप्लाई करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। हाँ, 3087 में वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? बड़ा नंबर भी करके ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करे और वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। बहुत लोग का आ रहा है 3। देखो गिवन नंबर क्या है? 3087। कह रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि ये बन जाए क्या? परफेक्ट क्यूब। तो पहला काम करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। तो 3087 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1029। फिर ये 3 से हो जाएगा 3, उसके बाद क्या आएगा? फिर ये साथ 7 से हो जाएगा। तो देखो क्या आया? 3087 आ गया क्या? 3 2 बार है, 7 3 बार है। पेयरिंग करेंगे, 3 करना है। 3 और 7 एक पेयर बनाया, ये 3 और 7 एक पेयर बनाया, ये बेचारा अकेले रह गया 7। तो जो पेयरिंग बना है उसको साथ लिख लेते हैं। एक बना है 3 into 7 का, ये दूसरा पेयर बना है अगेन वही 3 into 7 का, और बेचारा अकेले बच गया 7। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक पेयर बन गया, ठीक उसी प्रकार का ये भी बन गया, और ये वाला भी बेचारा बन जाता, लेकिन कमी क्या रह गया? 3 का। इसमें 3 रहता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ 3 रहता तो हो जाता, तो 3 आंसर होगा। समझ में आ गया? हाँ आ गया। अच्छा, एक हम अपने से बना के दे रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि -216 इज क्यूब ऑफ विच नंबर? -216 -216 किस नंबर का क्यूब है? देखो पहले ही हम जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 216 तो आया था 6 का क्यूब, लेकिन -216 के बारे में बताना है। बनाओ जल्दी। -6 होना चाहिए आंसर। यस मैम। -216 216 को तो लिख सकते हैं 6 into 6, लेकिन यह माइनस तो एक ही जगह है कि तो नहीं? -6 का क्यों?
तो माइनस पे पावर 3 क्या होता है, किसी माइनस पे पावर ऑड है तो ये माइनस ही हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पे पावर 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ये माइनस कितने, माइनस नहीं, ये जो पावर 3 लगा है तो ये 3 माइनस देगा, तो एक ये वाले 6 के साथ माइनस लग जाएगा, फिर इस वाले 6 के साथ एक माइनस लग जाएगा, फिर इस वाले 6 के साथ एक माइनस लग गया। तो क्या चीज 3 बार रिपीट हो रहा है, -6। ये हो जाएगा -6 का क्यूब। इसको इस तरीके से बनाएंगे। मैम -6 कैसे आ गया 6? ये देखो 4 लाइन में बना है, कौन से लाइन में प्रॉब्लम है, 1 2 3 4। मैम 6 कैसे आ गया? ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से लिए हैं, 216 को किए थे ना 6 का क्यूब, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से, हाँ वहीं से यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेगी, अगर लिखी होगी हाँ। तो ध्यान हो, हाँ ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा, देखो -216 जो है ना उसका क्यूब रूट लेंगे तो -6 आ जाएगा, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर मतलब कि नेक्स्ट डे पढ़ते हैं इसको, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तुम लोग को क्या करना है, होमवर्क 4A बना के ले आना है, 4A बनाना है पूरा, RS अग्रवाल का 8th क्लास का 4A पूरा बना के लाना है। और जो लोग स्क्वायर रूट वगैरह बना लिए हैं वो कुछ और भी उनको करना है। अच्छा 3H वो कर लिए हैं, तो टेस्ट पेपर 3 भी बना के ले आना है, 4A। टेस्ट पेपर 3 बना के ले आना है, और ये भी, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको। अठारह क्यूब होगा। हाँ 18 का तो होगा, बनाए या कि हो जाएगा। मैम हो गया तब कचीला बनाइएगा ना जैसे। है दीजिए। हाँ ये कैलकुलेटर बंद करो तब क्वेश्चन बनाओ। मैम बंद है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर बंद है। अच्छा मैम ये पूछिए बना ना तो कैसे बन गया। भले बन गया, कैसे बनाया जाता है? फैक्टराइजेशन का फोटो खींच के भेजो ना। हम क्यूब अभी लिखते हैं। बाद में भेज देंगे। बना के